दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सपना पाटनी फिर से आप सभी का पाटनी शिक्षा हाउस में स्वागत करती हूं। तो चलिए साथियों, आज के अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 23 और 24 मार्च के करंट अफेयर। तो हमारे जो करंट अफेयर बचे हुए मार्च को हम धीरे धीरे उसे कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप बने रहें इसी चैनल में मेरे साथ। तो इसी चैनल में रोज जीके फैक्ट ऑफ द डे सीरीज भी आती हैं, तो उन्हें भी आप साथ के साथ देख सकते हैं। अगर कोई नया है इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बाकी के जीके जीएस रिलेटेड वीडियोस के लिए जो आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, किस राज्य ने राज्य में कुपोषण से निपटने के लिए समर अभियान शुरू किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा झारखंड राज्य के द्वारा समर कैंपेन को शुरू किया गया है। इसकी बात करें समर की फुल फॉर्म की, तो स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन इसकी फुल फॉर्म है। तो ये मेनली जो आपका काम किया जा रहा है कुपोषण को और एनीमिया को कम करने के लिए आपका किया जा रहा है। और यह अभियान आपका 1000 दिनों के लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया है। तो कौन से राज्य के द्वारा? आपका झारखंड राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में भारत ने यूरेनियम अन्वेषण शुरू किया है और चीन ने इसे अवैध कहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश के लिए कहा है। तो इसके साथ साथ बात करें तो भारत के कई राज्यों में यूरेनियम भंडार की खोज चल रही थी। तो इसी के तहत अरुणाचल प्रदेश में यूरेनियम का विशाल भंडार मिला है। तो यह आपका भारत चीन सीमा के मात्र 3 किलोमीटर दूर है। और हमें आपको पता ही होगा कि आपका चाइना और हमारे भारत के बीच में अरुणाचल प्रदेश को लेके आपका हमेशा से ही डिस्प्यूट रहा है और चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है। और ये जो बॉर्डर आपका डिवाइड करता है वह आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से करता है। तो इस पूरे मैप से आप देख सकते हैं कि भारत और चाइना के बीच में आपका अलग अलग जगहों पे हमारे भारत के साथ आपका डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो हमेशा इसको अरुणाचल प्रदेश के साथ लेके हमारा झगड़ा रहता है। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा कि कौन सी कंट्री ने आपके कौन सी जगह के लिए आपका अवैध कहा है कि हमने वहां पे यूरेनियम एक्सप्लोरेशन किया है। तो आपका चाइना ने किसके लिए? आपका अरुणाचल प्रदेश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने म्यांमार संकट पर आसियान समूह की बैठक बुलाई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा इंडोनेशिया ने आपका ये आसियान समूह की बैठक बुलाई है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि 1 फरवरी 2021 को म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हुआ था, जिसमें कि आपका आंग सान सू को सैन्य नियंत्रण के तौर पे आपका हिरासत में ले लिया था। तो इसी के चलते आपका इंडोनेशिया ने आपका ये बैठक बुलाई थी आसियान मेंबर कंट्रीज की। और आपको पता ही होगा कि आसियान में आपके 10 कंट्रीज आते हैं, जिसमें कि आपका म्यांमार भी इसी का ही है। तो इस मैप से आप देख सकते हैं तो म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, ब्रुनई, दार्सुलम। तो ये आपके 10 मेंबर कंट्रीज हैं जो आपके आते हैं आसियान मेंबर कंट्रीज में। तो इसी तौर पे आपका इंडोनेशिया ने आपकी बैठक बुलाई है। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने हाल ही में संपत्ति को नुकसान की वसूली बिल पारित किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा हरियाणा राज्य ने आपका रिकवरी ऑफ द डैमेजेस टू प्रॉपर्टी। तो ये आपका बिल पारित किया गया है। और ऐसा ही बिल आपका उत्तर प्रदेश सरकार भी आपका कर चुकी है। ऐसा कानून उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2020 के नाम से पारित किया गया था। और अब आपका रिकवरी ऑफ द डैमेजेस टू प्रॉपर्टी बिल जो आपका किया गया है 2021 में हरियाणा राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा शेख मुजीबुर रहमान को आपका 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनको आपका बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन के तौर पे भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघाई सहयोग संगठन में आपके कितने सदस्य हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा इसमें आपके 8 सदस्य हैं। और ये आपका हाल ही में एक उज्बेकिस्तान में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना परिषद की आपकी 36वीं बैठक हुई है, जिसमें कि आपका बैठक के दौरान संयुक्त अभ्यास पबी एंटी टेरर 2021 आपका आयोजित करने का निर्णय लिया है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें जो 8 मेंबर हैं वे आपके चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान हैं। इस मैप में आप देख रहे होंगे कि मेंबर स्टेट्स के साथ साथ आपके ऑब्जर्वर स्टेट्स, डायलॉग पार्टनर्स और गेस्ट अटेंडेंस भी हैं। तो इससे रिलेटेड आप इस मैप पे सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने 22 मार्च को जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आपका ये अभियान लॉन्च किया गया है। और इसमें बात करें तो इस अभियान को लॉन्च करने का मेन पर्पस यह है कि पूरे देश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने का। तो ये याद रखिएगा कि आपका ये जो अभियान लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, पर आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी जोधपुर है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस दिन हर वर्ष विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा हर वर्ष 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार इस साल 2021 की जो थीम रही है वैल्यूइंग वाटर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए 67वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा छिछोरे फिल्म ने आपका सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। इसके साथ साथ बात करें तो बेस्ट फीचर फिल्म के लिए आपका मार्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी मलयालम फिल्म के लिए दिया गया है। और आपका बेस्ट डायरेक्टर संजय पूरन सिंह बेहतर हूर हिंदी फिल्म के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्टर की बात करें तो आपका शेयर किया गया है मनोज बाजपेयी भोसले हिंदी फिल्म के लिए। और आपका धनुष असुरन जो कि आपकी तमिल लैंग्वेज की फिल्म है उसके लिए दिया गया है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनौत के लिए दिया गया है जो कि पंगा और मणिकर्णिका के लिए। तो ये सारी चीज जो आपका 67 नेशनल अवार्ड दिया गया है, तो ये सारी चीज जो और इन्फॉर्मेशन इसके साथ साथ बताई तो उन सबको याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा किस सांस्कृतिक नृत्य से संबंधित थी जिनका हाल ही में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ये आपकी ओडिसी सांस्कृतिक नृत्य से संबंधित थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। और इनकी बात करें तो ये आपकी महान शास्त्रीय नृत्यांगना केलुचरण महापात्रा की पत्नी भी थी, जिनको आपका पहले पर्सन थे ओडिशा से पद्म विभूषण पाने वाले। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने नेबू नेवगम यरको नाम से अपना पहला स्वदेशी भाषा और ज्ञान प्रणाली स्कूल शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश ने आपका पहला स्वदेशी भाषा और ज्ञान प्रणाली स्कूल शुरू किया है। और ये जो आपका उद्घाटन किया गया है पेमा खांडू जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके द्वारा किया गया है। ये उद्घाटन आपका रंग गांव में सेपा के पास पूर्व कामेंग जिले में किया गया है, जो कि आपका 3 करोड़ रुपए स्कूल के विकास और रखरखाव के लिए किया गया है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ली जिजिया ने ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 पुरुष वर्ग का खिताब जीत लिया है। तो ली जिजिया किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ये आपके मलेशिया देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रतियोगिता की बात करें जो आपका टूर्नामेंट आयोजन किया गया था, ये आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था वेन्यू इसका। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा अरिंदम बागची ने आपका नए प्रवक्ता के रूप में पदभार ग्रहण किया है विदेश मंत्रालय में। इन्होंने रिप्लेस किया है आपका अनुराग श्रीवास्तवा को। और ये आपके 1995 बैच के IFS ऑफिसर रहे हैं। इससे पहले की बात करें तो इन्होंने काम किया है जॉइंट सेक्रेटरी नॉर्थ के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हेडक्वार्टर्स में। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवी रामकृष्ण का हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे आपके किसके पूर्व चेयरमैन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ये आपके सेबी के पूर्व चेयरमैन थे। और ये आपके 1990 से 94 तक आपके फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं। तो इस चीज को भी याद रखिएगा इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने 2020-21 सड़क सुरक्षा विश्व श्रृंखला जीती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारे भारत ने आपका ये विश्व श्रृंखला जीती है, जिसमें कि आपके जो रिटायर्ड क्रिकेट प्लेयर हैं वे आपकी टीम बना के खेले थे। तो इसमें जो आपकी टोटल टीम बनी थी 6 टीम बनी थी, बांग्लादेश, इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज। तो इन्होंने आपका जो खेला था, तो हमारी जो विनर रही है वह आपकी इंडिया और जो रनर अप रही है श्रीलंका। तो ये याद रखिएगा कि आपका ये T20 था। और इसका जो वेन्यू रहा था शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जयपुर में। विनर हमने बात कर ली भारत, जो कि कैप्टन रहे इस टीम के सचिन तेंदुलकर। रनर अप रही है टीम आपकी श्रीलंका और इसके जो कैप्टन रहे हैं तिलकरट ने दिलशान। तो इस चीज को भी याद रखिएगा कि कौन सी टीम आपकी जीती है, तो हमारी भारत जीती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने महिलाओं की स्किट में भारत का पहला विश्व कप पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा गनीमा सेखो ने आपका महिलाओं की स्किट में भारत का पहला विश्व कप पदक जीता है। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा क्योंकि आपका इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड कप मेडल है वुमेन स्किट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिलिट्री डायरेक्ट अध्ययन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे मजबूत सैन्य के मामले में भारत का रैंक क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा भारत का रैंक आपका चौथा है। और यह आपका मिलिट्री डायरेक्ट की जो वेबसाइट है आपकी यूनाइटेड किंगडम बेस्ड वेबसाइट है। तो इसके आधार पर आपका जो दी गई रैंकिंग है तो इसको भी हम साथ ही साथ जान लेते हैं। जो कुछ कंट्रीज़ की रैंकिंग है, पहला चाइना, यूएसए, रशिया, इंडिया, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी। तो ये आपके जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जो आते हैं आपके हथियार उपकरण की संख्या आदि के आधार पर ये रैंकिंग तय की गई है। तो हमारा जो भारत आता है वो आपके चौथे रैंक पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना ने हाल ही में ऑपरेशन संकल्प के तहत फारस की खाड़ी में किस देश के साथ मार्ग अभ्यास पैसेक्स आयोजित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा बहरीन के साथ आपका भारत ने मार्ग अभ्यास आयोजित किया है। और इसकी जो लोकेशन रही है वह आपकी पर्शियन गल्फ रही है। और इसमें जो पार्टिसिपेट किया है आईएनएस तलवार ने पार्टिसिपेट किया एक्सरसाइज में। और इसका जो मेन उद्देश्य रहा है वह आपका कोऑर्डिनेशन पैदा करना आपके भारत और बहरीन के बीच में। तो याद रखिएगा ये जो ऑपरेशन संकल्प भारत और बहरीन के बीच में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपए में एलईडी बल्ब देने के लिए सरकार द्वारा ग्राम उजाला योजना शुरू की गई। यह योजना पहले चरण में कितने राज्यों को कवर करेगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ये आपके स्टार्टिंग में 5 राज्यों को कवर करेगी, जिसमें कि आपका ग्राम उजाला प्रोग्राम को जो लॉन्च किया है पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर.के. सिंह के द्वारा बिहार में लॉन्च किया गया है। इसके तहत आपका जो ये इंक्लूड करेगी राज्य आरा बिहार में, वाराणसी उत्तर प्रदेश, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र और वेस्टर्न गुजरात में ये आपका इंक्लूड किया गया है। तो याद रखिएगा ये जो 5 राज्यों में पहले चरण में इस योजना ग्राम उजाला योजना को शुरू किया गया और किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया इसको भी याद रखिएगा, आर.के. सिंह के द्वारा बिहार में लॉन्च किया गया है। चलते हैं हम आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश राज्य ने आपका जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। और इसको जो संचालित करने का जो स्थापित करने का जो मेन उद्देश्य रहा है वे आपका संकटग्रस्त जानवरों तक पहुंचने में मदद करना और उन्हें उचित पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। तो ये कौन से राज्य के द्वारा किया गया है? आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया, जो कि आपका इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट ऑपरेटेड एम्बुलेंस नेटवर्क है जो कि एनिमल्स के लिए है। तो ये रहा साथियों हमारा 23 और 24 मार्च का करंट अफेयर जो हमने बेहतर तरीके से पढ़ लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे खुद तक सीमित ना रखें उसे, बल्कि दूसरे लोगों के तक भी शेयर करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।